तो गुड इवनिंग। हम लोग लेके चलेंगे आज आपके सामने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की केस बिल्कुल स्क्रैच से। पिछली क्लास में भी कराया था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो ट्रीटमेंट होता है वही लोगों को अक्सर तंग करता है। तो जब आप अभी 11th क्लास में आपको तंग करेगा, ये 12th क्लास में भी आपको यही। देखिए 11th क्लास में मैं आपको 12 केसेस कराऊंगा, 12th में देर आर अराउंड 23 केसेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना इन डेप्थ और इतना डिटेल स्टडी मांगता है। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट क्लास, आपके पास आपकी शीट है, पहला पेज निकाल लीजिए और जस्ट लुक एट द फर्स्ट पार्ट। इज इट विजिबल? कनिष्का, दिख रहा है तुम्हें ये? केस वन सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा केस। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ये आपकी ग्रिप में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की यही, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा तंग करने वाली चीज यही होती है इस चैप्टर की। पिछली क्लास में मैंने कराने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने हल्ला गुल्ला करके खराब कर दिया था उससे। आइए देखते हैं। डेटर अगर आपके पास ट्रायल, देखो एक बात समझिए हमेशा, इफ एनी आइटम, उठो तुम यहां से, दिस इज द डॉक्यूमेंट हियर। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम अगर गया है, अनटिल अनलेस इट इज एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, उसको हम एक ही जगह पे डालते हैं। डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो उसको क्रेडिट साइड में डाल दो या डेबिट में से माइनस कर दो। जाना एक ही जगह पे। एडजस्टमेंट्स दो जगह जाती हैं। ठीक। तो अगर डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो भी एक ही जगह पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को, पहले केस नंबर वन आपके पास है, डेटर है और क्या है आपके पास, बेड डेट है 50,000 रुपए की। डेटर इज ऑल्सो देयर एंड बेड डेट इज ऑल्सो देयर। ठीक। तो चलिए देखिए, ये हमने बनाया इस तरफ क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना आपका, और इस तरफ आपकी बनी है बैलेंस शीट। आपको लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स। अगर आप उनको ढंग से देखेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। एसेट्स, ठीक है। नोट कर लिया इसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? 2 लाख, सिर्फ एक ही जगह पे चला गया। और आपके पास एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, क्या बोले? बेड डेट्स वर ऑफ रुपीज। हाँ, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, फर्दर बेड डेट अभी नहीं बोलेंगे बेटा, सिर्फ एडजस्टमेंट में क्या लिखा है ये बताइए। सिर्फ बेड डेट माइनस बेड डेट्स। नहीं बेटा, फर्दर बेड डेट्स नहीं बोलेंगे उनको। फर्दर तब बोलेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी बेड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, अदरवाइज नहीं बोलते हैं उसको। 50,000 रुपए के, तो द वैल्यू इज 150। और सुनो, एडजस्टमेंट जो है ना, एडजस्टमेंट वो ये है, दिस इज एडजस्टमेंट, ये है एडजस्टमेंट, ये वाली चीज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे आप इसको क्या, बैड डेट्स 50,000 का, दैट इज योर एडजस्टमेंट, खत्म हो गया। दिस वॉज केस नंबर वन। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए। हाउ वी हैव टू प्लेस, हाउ वी हैव टू प्लेस इट, क्लियर है ये, क्लैरिटी के साथ है। क्या करवाया मैंने बता अभी? हाँ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये समझ में आया क्या हुआ है? मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें समझ में आया क्या लिखा है? आपके पास उस शीट का, शीट खोलो पहले फटाफट से, वो शीट जो अभी निकाली थी। अबे शीट दिखाओ मुझे ऐसे। केस वन पढ़ो, उसका क्या लिखा है। डेटर कहाँ दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, उसे एसेट्स में डाल दिया। डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस के आइटम अगर क्या हुआ, या तो एसेट होगी या क्या होगी, एक्सपेंस होगा। अब डेटर एसेट्स होता है, एक्सपेंस तो होता नहीं है, तो आपने डेबिट में डाल दिया। फिर आपने एडजस्टमेंट पढ़ी, बैड डेट, वो दो जगह जानी है, वो यहां से माइनस हुआ और कहाँ चला गया, और खत्म। दैट केस इज डन, दिस इज केस नंबर वन। भाई प्लेसिंग करनी है। एक आइटम जो होता है उसे प्रॉफिट लॉस में डालना और बैलेंस शीट में डालना है। कैसे डाल रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। अगर बेड डेट एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका दो जगह ट्रीटमेंट जाना है। इट इज लॉस टू यू, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चला गया, एंड इट विल रिड्यूस योर डेटर, डेटर में से माइनस हो गया। आपकी एंट्री बनती है बेड डेट डेबिट टू डेटर। क्या एंट्री बनती है, बेड डेट डेबिट टू डेटर? देखिए, क्योंकि एंट्री में नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पहली एंट्री बनती है आपके यहाँ पर बेड डेट डेबिट टू डेटर, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। कितने से, 50,000 से।
And the second entry is going to be what? Profit and loss account debited to bad debt. This is second entry. कितने से? 50,000 से और 50,000 से. That's done. अब आप जरा इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? बैड डेट खत्म हो गया, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो जाएगा और डेटर अकाउंट, मतलब इसका फाइनल इंपैक्ट ये जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 50,000 एंड डेटर विल बी रिड्यूस बाय 50,000. तो वही तो किया हमने, डेटर में से 50 कम कर दिया, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में बैड डेट बोल के 50,000 डाल दिया. दिस इज द ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट. एक. अच्छा, दूसरा देखिए आप केस, सेकंड केस आपके सामने दिख रहा है आपको. हाँ, तो दूसरा केस आपके सामने क्या कहता है? अब की बार डेटर भी है, बैड डेट भी है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो चीज आ गई है. डेटर तो गिवन है ट्रायल बैलेंस में, वो तो एक ही आइटम है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दो आ रही है. देखिए कैसे करते हैं. फिर दोबारा से हमने क्या किया, फिर बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और यहां बनाया हमने बैलेंस शीट. ठीक है जी. दिस इज एसेट्स, दिस इज एसेट्स, दिस इज लायबिलिटीज. ठीक है जी. अब मुझे बताइए यहां पर डेटर कितने का? डेटर 2 लाख रुपए का. ठीक है. अब इसमें से सबसे पहले एडजस्टमेंट उठाया आपने बैड डेट. कितने का बैड डेट है बताइए? 50,000 रुपए का. और छूटते ही उसको यहां भी लिखा बैड डेट. कौन सी साइड में? डेबिट साइड में. कितने का? 50,000 रुपए का. ये रिटर्न इट 50,000 रुपए का, ऐसे करके लिख दिया. वैल्यू कितनी आ गई? 1,50,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 15,000. 10% इसका, 10%. 10% किसका? 10% किसका? इसका, इसका 150 का. 150 का बैड डेट लॉस को माइनस करने के बाद जो फिगर है उसका 10%. पता चल रहा है कुछ? तो नहीं. हाँ, तो क्या वैल्यू है हमारे पास? 135. और ये प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000, 65,000. दैट्स योर आंसर. खत्म. ये ट्रीटमेंट हुआ. अब क्लास के बाद रुकोगे तो चीजों को दोबारा से करनी. तभी नहीं, अभी ये भी देखते जाओ. नहीं बेटा, गुड डेटर अभी नहीं आए. हाँ, मतलब समझ लो, ये जो 135 है, दिस इज योर गुड डेटर्स. हाँ, क्या बोल रहे, बोलो. किसने पूछा कुछ मुझसे? हाँ सर, जो पीएनएल अकाउंट है उसमें से प्रोविजन वाले को माइनस क्यों नहीं करा हमने ऊपर? प्रोविजन वाले को क्यों माइनस करूंगा बेटा, बता मैं जरा. व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? व्हाई विल डू दैट? क्योंकि जब हमने डेटर से बैड डेट माइनस किया तो उसमें भी प्रोविजन। हाँ, डेटर से माइनस. सुनो, रियल रियल देखो क्या, विद एडजस्टमेंट फ्रेश स्क्रैच से क्यों जा सकते हो तुम? नहीं आएगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, जाओगे कैसे तुम अभी? इसका दूसरा तरीका देखिए. दूसरा तरीका, ये जो क्वेश्चन पूछा ना नंदिनी आपने, इसका जवाब सुनो जरा. बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, आप डेटर लिखिए कितने के? 2 लाख रुपए के. गॉट इट. माइनस कर दीजिए बैड डेट कितने के? 50,000 रुपए के. एंड योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 1,50,000. दैट्स फाइन. ऐसा हो गया, लिख लिया. इसके बाद क्या होने वाला समझिए. ये 1,50,000 की वैल्यू डालने के बाद अब जो प्रोविजन है आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज बेसिकली करंट लायबिलिटी, उसको 15,000 आपने यहाँ रख दिया. ऐसे भी करते हैं काम. तो वो जो नंदनी जो बोल रही थी ना, इसे यहाँ से माइनस क्यों किया, एक्चुअली इसे माइनस नहीं करना होता, इसे आप लायबिलिटी साइड में रखते हैं. बट अंडर मटेरियलिटी प्रिंसिपल आप क्या करते हैं, इसको यहां से उठाते हैं. कहां से? लायबिलिटी साइड से उठा के अगर आप यहां ले जाएंगे तो माइनस ही होगा ये. दैट इज द रीजन वी डिडक्टेड इट. ठीक है सर। बिल्कुल, आप देखेंगे नोट्स में दोनों चीज बना के दे रखी है आपको. आपको दिखेगा दोनों दिखा रखे हैं, दोनों का ट्रीटमेंट. इज दैट ओके विद एवरीवन? इधर से पता चल रहा है क्यों किया ऐसा? दिस इज केस नंबर 2, सिंपल केस. ठीक है. हाँ, तीसरा केस देखिए आगे. चलिए, क्या कुछ पता चल रहा है इधर उधर से? नहीं. अगला, नेक्स्ट केस देखिए. नंदनी दिख रहा है स्क्रीन पर? ये बैलेंस शीट में इस प्रोविजन इस तरह पे दिखा रखा है और करके. हाँ सर। ठीक है. केस 3. अब आपके पास डेटर के साथ बेड डेट भी है. ट्रायल बैलेंस में डेटर भी है और क्या है? बेड डेट भी है. अब अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है तो जो बेड डेट एडजस्टमेंट में आएंगे उसे फर्दर बेड डेट बोलते हैं. फिर हम क्या बोलते हैं उसको? फर्दर बेड डेट बोलते हैं. कैसे करेंगे उसको देखते हैं, आइए स्क्रीन पर देखिए आप.
सिंपल। आप कौन सा केस है, हम कौन सा केस कर रहे हैं? थर्ड। थर्ड। जरा देखिए, मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है? क्या वैल्यू? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख यहां रख दिया। बेड डेट ऑलरेडी कितने के दे रखे हैं? 20,000 के। हाँ, अंदर इनर कॉलम में रखना है इसको, और समझना ये एक ही जगह पे जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस वाले बेड डेट को यहां से माइनस करते हैं। नहीं, ये वो बेड डेट है जो अपनी अकाउंटिंग साइकिल पूरी कर चुका है। हाँ, जो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो ये एक ही जगह पे जाएगा ये। तो वील राइट 20,000। सॉरी, नहीं आएगा। ये तो अपनी अपनी जगह पे चला गया, खत्म। डेटर अपनी जगह का, बेड डेट। पहला एडजस्टमेंट 50,000 रुपए के, तो 50,000 यहां लिखेंगे, और लिखेंगे फर्दर बैड डेट कितने रुपए का? 50,000 का। ना योर वैल्यू इज गोइंग टू 150। और सुनिए, इधर जाएंगे, इधर प्लस फर्दर बैड डेट 50,000 रुपए का। दिस इज गोइंग टू बी 70,000। अगला पॉइंट अब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 10%। 10%, किसका 10%? इसका 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। ये 15,000 कैसे निकला? 1,50,000 का 10%, ऐसे। सो योर वैल्यू इज गोइंग टू 1,35,000, ऐसे। प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बेसिकली नया प्रोविजन होता है, नया वाला। दिस इज द न्यू प्रोविजन। कई बार ओल्ड भी होता है, तो मैं अभी से बता के चल रहा हूँ, दिस इज न्यू प्रोविजन। कितने का? 15,000 रुपए का, 85,000। ठीक है, ऐसा करके। क्या सभी को ये केस क्लियर हुआ? पीछे से, हाँ, पिछली क्लास में किए थे हमने। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज केस नंबर व्हाट? 3। केस नंबर 3 है। नहीं बेटा, कुछ एडजस्टमेंट प्लस भी करनी होती हैं, जरूरी नहीं कि हर एडजस्टमेंट को माइनस ही किया जाए। वो एडजस्टमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे बोल दिया रेंट इज 50,000, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 10,000, तो वहां ऐड करना पड़ेगा। अगर बोल दिया जाए रेंट इज एडवांस, तो वो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे चलती हैं चीजें, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। अगला केस देखिए, अगला केस देखिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट केस आपसे क्या कहता है, देखिए। केस नंबर 4। आपके पास डेटर भी है, आपके पास बेड डेट्स भी है ऑलरेडी। पहले फर्दर बेड डेट 50,000 रुपए की, फिर प्रोविजन भी बोल रहा है, और फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बोल रहा है। कैसे लेके चलते हैं उसको देखते हैं। अब आपके पास एडजस्टमेंट 3 है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 आइटम है। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं इसको। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को खाली करते हैं। ये हमारे पास जो है, ये वाला अकाउंट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये केस नंबर 4 लेके चल रहे हैं। और इधर मैं बनाए दे रहा हूं क्या? बैलेंस शीट। तो बताइए मुझे, सबसे पहले आपके पास डेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर की? हाँ, डेटर्स कितने के दे रखे हैं आपके पास? 2 लाख रुपीज के। माइनस, सुनो ध्यान से, अब बेड डेट जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने का है? डेबिट साइड में, इट इज ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में बेड डेट 20,000 का दे रखा है। एक ही जगह, ये दोनों एक एक जगह का, काम खत्म। पहला एडजस्टमेंट क्या है? फॉर द बेड डेट। चलिए, तो हमने क्या लिखा? माइनस फर्दर बेड डेट कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का, ऐसे करके। अरे रुक जा बेटा, रुक जा, जल्दी ना मचा, पहले एक बार एक चीज करने दे जरा। यहाँ, और इसी वाले को उठा के आपने क्या कर दिया? इस वाले को आपने प्लस फर्दर बेडेड। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई, उधर से तो माइनस करें, या प्लस क्यों कर रहे हैं? देखो, वहां से माइनस करें, मेरी एसेट्स कम हो रही है, और यहाँ मेरा लॉस इंक्रीज हो रहा है। दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। दैट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, दिस शोज प्रॉफिट और लॉस। तो जब मेरा बेड डेट होगा, तो मेरा लॉस होगा, तो मैं इसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल के जोड़ूंगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज माई। देखो, ऑलरेडी 20,000 का लॉस था, 50 का लॉस और हो गया, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 70 हो गया। सो आई राइट व्हाट? 50,000। चलिए, अगला आइटम बोलिए क्या है? माइनस
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 15,000 रुपए का। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 135। अंदर नहीं लिखेंगे, अभी यहीं लिखेंगे 135। और सुनो, जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करके बनता है, याद है ना? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज, जिसका नेचर नहीं मालूम, ना नेचर मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, तो हम उसे अलग करके रख लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू हियर, हम इसको प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू वाला न्यू 15,000 का डाल दिया और काम खत्म। 85,000। क्योंकि जब आप क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो पुराना भी दिखेगा, ओल्ड प्रोविजन भी दिखेगा आपको, इसलिए मैं पहले बता के चलो ये नया वाला है, और जो ऑलरेडी गिवन होता है वो ओल्ड बोलते हैं उसको। दिस इज डन, यहाँ खत्म। अब हमारे पास ये जो लोग हैं, ये वाले, ये लोग हमारे पास, इनको बोलते हैं हम क्या? गुड डेटर्स। ये गुड डेटर्स होते हैं। गुड डेटर्स जो होते हैं, देखो ये तो सरेआम हमें धोखा देके चले गए, इनके धोखा देने के चांसेस हैं। ये शरीफ लोग हैं, तो क्या शरीफ लोगों को हम कुछ बेनिफिट नहीं देंगे? हम कहते हैं तुम शरीफ लोग हो और आगे भी शरीफ रहो, इसलिए तुम्हें हम थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सो समझिएगा, ये हमें अनवांटेड चोट लगती है, मतलब वी डोंट वांट दिस बट इट हैपेंस। ये तो हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, लो भैया ले लो तुम। तो इसलिए उन दोनों को और इसको अलग अलग रखते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहां पर निकालिए। हाँ, किसका? माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6750 किसका निकला ये? 135,000 का 5/100 डैश क्या वैल्यू निकल आई? समथिंग क्या? अच्छा, और ये 6750 इसको बिल्कुल अलग से, इसको अलग से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख के 6750 अलग से कर दिया, काम खत्म हो गया। क्या अभी कितनी देर से, इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ मैं यार? वही तो बोल रहा हूँ मैं कि भाई इसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। वो अनवांटेड ब्लोज हैं तुम्हारे लिए, अनवांटेड लॉस है आपके लिए। दिस इज योर डेलिबरेट एफर्ट। आपकी मर्जी, आप डिस्काउंट दे रहे नहीं दे रहे, हमने डिस्काउंट अलाउड करा ना, तो उसका नेचर। हाँ, तभी तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में है। किसके अंदर? भाई यही तो बोल रहा हूं, उसके साथ प्लस नहीं करते हैं, इनका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये वो लॉसेस हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर थे, ये वो है जो हमारे कंट्रोल में है। मैं चाहूं तो डिस्काउंट 10% दूं, मैं चाहूं तो 5% दूं, मैं चाहूं 2% दूं, मैं चाहूं ना दूं। लेकिन मैं, डाउटफुल डेट होंगे नहीं होंगे मेरे हाथ में थोड़ा ही है, बेड डेट मेरे हाथ में थोड़ा ही होंगे नहीं होंगे, नहीं है। सो दिस इज योर केस नंबर व्हाट 4। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ेगी। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट 3 नंबर का भी आता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पूरा पूरा करते हैं उससे रिलेटेड भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलो बेटा? और वो अच्छा चलो, तुम लिख रहे हो वैसे, एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स। ठीक है, यू कैन राइट डाउन, सब चीज सोल्यूशन के साथ लिखिए। ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट इज ऑलवेज बेटर, लिखेंगे तो रजिस्टर जल्दी होता है, दैट्स नाइस। अगला केस देखिए। केस नंबर 5। अब की बार आपके पास डेटर है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, बेड डेट की जगह, बेड डेट की जगह डाउटफुल डेट कर दीजिए उसको। प्रोविजन फॉर बेड डेट या डाउटफुल डेट, ये, हाँ, डाउटफुल कर देंगे, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ नहीं करना, ठीक है, जैसे लिखा रहने दो उसको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास कितने का दे रखा है? 40,000 का दे रखा है ऑलरेडी। दिस इज द इन्फॉर्मेशन। 40 की तो है, हाँ 40 का ऑलरेडी दे रखा है। अब बेड डेट आपके पास 50,000 की, इसको करते हैं, आइए देखिए। बहुत आसान तरीका है इसको करने का, बहुत ही ज्यादा आसान, कुछ भी, कोई मतलब, आप इतना मैकेनिकल तरीका है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप उसको आराम से लेके चलेंगे। स्कूल में कैसे करवा रखा वो भी करके दिखाऊंगा, स्कूल में जो आपके करवाते हैं उसको भी मैं लेके चलूंगा आपके साथ साथ। दैट विल बी देयर। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले वही प्रॉफिट एंड लॉस
क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बनी और बैलेंस शीट बनी। बताइए बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम दे रखा है वो क्या है? एसेट्स। डेटर की वैल्यू बताइए कितनी है? फिफ्थ। क्या हुआ क्या हुआ क्या गड़बड़ है? हाँ, मैं उसको भी जवाब दिया, उसको भी जवाब दिया। यू आर नॉट लिसनिंग दैट थिंग। हमने बोला आपसे कि वो जो अमाउंट था, डिस्काउंट ऑन डेटर इज योर डिलिबरेट एफर्ट, और बैड डेट होते हैं अनवांटेड लॉसेस होते हैं। उन दोनों को अलग कैटेगरी में रखते हैं। और उससे पहले मैंने ये भी बोला था कि इस इज योर चॉइस, इट इज योर चॉइस कि आप 5% रखिए, 10% रखिए, ना दें डिस्काउंट, इज योर चॉइस। तो उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब मुझे बताइए, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। चलो, सबसे पहले उठा लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा ना ऑलरेडी, प्रोविजन फॉर डाउट, तो उसको यहाँ लिख दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का दे रखा है? हाँ, 40,000 का यहाँ डाल दीजिए। और वो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह जाना है, कहीं और नहीं जाना। हाँ, डाउट है? अच्छा, अगला वाला, क्या आप बेड डेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 50,000 का, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे बेड डेट, 50,000 रुपीज का। बेटा ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस की किस साइड में गिवन है देखो जरा। तो क्रेडिट साइड का आइटम या तो इनकम या लायबिलिटी बोल के ट्रीट करते हैं। अब इसको उठा के मुझे कहाँ, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से, वैसे सुनिए ध्यान से। इसको उठा के मुझे वैसे लायबिलिटी साइड में डालना चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगा, क्योंकि क्या पता मुझे नया प्रोविजन बनाना पड़ जाए। और समझिए, प्रोविजन का, लेट मी कंप्लीट, प्रोविजन का जो क्या, बोल दे मुझे एक बार। प्रोविजन कंसेप्ट तो सीख लो। प्रोविजन जो होता है वो होता है एक शॉक अब्जॉर्वर, कि आपकी अगर बैड डेट हो जाए तो सीधा प्रॉफिट लॉस पे बोझ ना पड़े, आप प्रोविजन सबसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरा प्रोविजन 40,000 का है, ठीक है, और मेरे बैड डेट 50,000 के हो गए, तो मेरा लॉस जो मुझे इफेक्ट करेगा कितना, सिर्फ 10 ही का तो करेगा। तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जो इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ 10 का पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। क्या डाउट है तुम्हारा? बेटा मैं सिखा रहा हूँ वही चीज। पर दो केस के बाद तो मुझे इसका जवाब अपने आप मिलेगा तुम्हें। बोलिए। हाँ, हाँ तो इधर लिखूंगा ना यहाँ, बेड डेट 50,000 रुपये का। अब आप देख रहे हैं, डेबिट साइड 50, क्रेडिट साइड 40, व्हाट इज द नेट इफेक्ट? 10,000 किस साइड में? डेबिट साइड में। इसका एक तरीका और होता है जो आपके टीचर ने शायद करवाया होगा, और देखिए और तरीका। यहाँ लिखा बेड डेट 50,000 का, और ये प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला 40,000, अभी वैल्यू 10,000 आई। ऐसा तरीका भी होता है। तो ऐसा आपके स्कूल में कुछ टीचर ऐसा भी करवाते हैं, मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं। हाँ जी बेटा, वहां 50 लिख दिया तो हो गया हिसाब बराबर। क्या लिख तो दिया, when you have written 50 here, we written 40 here, net effect क्या बना? डेबिट इज 10। यहाँ ऐसा हो गया। आई सजेस्ट यू गो विद दिस मेथड। क्यों? अभी अगले एग्जांपल से पता चलेगा। सी व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस मेथड, ऊपर वाला तरीके से। अब देखिए जरा अगला, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब की बार डेटर्स कितने के दिख रहे हैं आपको? अब की बार प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का दिख रहा है आपको? 70,000 का दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 लाख ऐसे ही है। देखो जरा समझना, ये कितना दिख रहा है आपको? 70 दिख रहा है, करेक्ट। इसका नतीजा क्या निकला? प्लीज उधर से पीछे से, अस्मित, अस्मित सुनो ध्यान से। बेड डेट हुए 50,000 के, शॉक ऑब्जर्वर कितने का? 70 का। तो मेरे पास बच गया कितना? मेरे लिए फायदा हो गया एक तरह का, क्रेडिट में पड़ा हो गया, पड़ा रहेगा। गॉट इट? इसलिए, हाँ, हाँ अब सुनो दोबारा से, अब जरा देखिए। लेकिन मैं इस तरीके से करूंगा अगर, तो क्या हो जाएगा? ये ओल्ड वाले को मैं यहां रखता हूं माइनस 70,000, तो ये वैल्यू तो 20 की नेगेटिव हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको इस तरफ नहीं लिखते, फिर इस तरफ जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70,000 माइनस बेड डेट,
कितने के? 50,000 रुपए की। और तो वैल्यू लिखते हैं कितने की? 20,000 की। तो अगर मैं बेड रेट रखता हूँ 50, उसमें से प्रोविजन ओल्ड माइनस करता हूँ, तो मेरी तो वैल्यू -20 आएगी ना डेबिट साइड में। माइनस रखना तो अलाउड ही नहीं होता, हम साइड बदल लेते हैं। तो साइड बदल के कैसे लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 70 माइनस बेड डेट नाम का लॉस, वैल्यू 20 है। तो अल्टीमेटली हमें आना तो उसी तरफ है फिर, तो क्यों ना पहले वैसे ही कर दें। हाँ, तो नहीं करो ना ऐसा। आई सजेस्ट यू द फर्स्ट मेथड, इसको फॉलो करिए, ये बड़ा सिंपल है। क्रेडिट में डालिए और भूल जाइए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आएगा देखो। क्रेडिट इज 70, डेबिट इज 50, योर बैलेंस इज 20 ऑन क्रेडिट साइड। इज इट ओके विद एवरीवन? पीछे से पता चला? मिस्त्री, ऐसे उड़नछू। अच्छा, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। कंसेप्ट्स को गड़बड़ तो नहीं हो रही है कुछ? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कौन सा केस था ये? 6। थोड़ा डोज बढ़ाते हैं और बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? जरा देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है, डेटर भी है, बेड डेट भी है, प्रोविजन भी है। बेड डेट 50 का, प्रोविजन, ये मैं क्वेश्चन आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले मैं इसे करवाता हूँ और फिर मैं ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखूंगा, देखिए कितने लोग करते हैं उसको। डेटर भी है, बेड डेट भी है और प्रोविजन भी है, ठीक है? बेड डेट भी हो गए फर्दर, और नीचे प्रोविजन भी बोला है 10%। देखो लिखा हुआ ना, न्यू ओल्ड लिख के भेजा मैंने, सारे आइडेंटिफिकेशन दिए आपको। एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा कौन सा न्यू कौन सा ओल्ड है, दैट यू हैव टू डिटरमिन योरसेल्फ। चलिए पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंफर्टेबल है। फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसको और देखेंगे कितने लोग ठीक करते हैं उसको। ये जो है ना, एग्जाम्पल 7, ये हैवी डोज है थोड़ी क्वेश्चन। इतना अगर आ गया तो उस जिस पेपर में इतना आया वो उसका पेपर डूबेगा उसका क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों का नहीं डूबेगा। देखिए कैसे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारे पास है बैलेंस शीट। अब बताइए, पहले ट्रायल बैलेंस को खाली करना है। पहले ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट आइटम क्या है ट्रायल बैलेंस का, देखिए। हाँ yes, रुक जाइए। डेटर कितने का आपके पास? 2 लाख रुपए का डेटर, ठीक है। अगला आइटम कौन सा है? बैड डेट। देखिए बैड डेट, बैड डेट कितने का है? 20,000 का। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओल्ड रखा, नए वाले को फर्दर बोलेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है? ये लो। हाँ, प्रोविजन फॉर 40,000 रुपए का। अगला आइटम क्या है? अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्या हम समझ पाए कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक ही जगह हिट करेगा? राघव ध्यान दीजिए, एक जगह हिट करेगा, और वो कौन सी जगह थी आपके सामने? बैड डेट, प्रोविजन और डेटर। दिस इज डन। अब आ जाइए, पहली एडजस्टमेंट क्या है? फॉर द बैड डेट माइनस फॉर द बैड डेट, कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का। तो वैल्यू आ गई 150। और सुनो, यहां कर दिया हम लोगों ने क्या? प्लस फर्दर बैड, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, फर्दर बैड डेट लिखिए, अपना काम आसान। 20,000 का, ठीक है। 50। अगला आइटम बोलिए क्या है? 15,000 बनाना है? नहीं, इसी से बनेगा ना, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू बोलेंगे, न्यू कितने का? 15,000 का, 135। तो इधर प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू। नहीं बेटा, उस साइड नहीं लिखेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा था। इस तरह रखेंगे इसको, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 70, 85,000 हो गई हमारे पास वैल्यू। वी हैव वैल्यू ऑफ 85,000। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर है? आगे कुछ लिखा है? खत्म हो गया? तो खत्म हो गया आपका काम। अब जरा समझो, आपके पास प्रोविजन कितने का था? 40 का था, और डेबिट में कितना है? 85। तो आपका लॉस 45,000 का। विजुअलाइज करें,
मेरे पास था शॉक ऑब्जर्वर 40 का, पहली चोट लगी 20 की, कितना बचा 20, दूसरी चोट लगी 50 की, क्या बचा कुछ नहीं, लेकिन लॉस हो गया मेरा कितने का 30 का, और फिर 15 और तो 45, डेबिट साइड में 45, हो गया हिसाब बराबर, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया ये। बाकी तो जो क्वेश्चन पूरा करते हैं ना जब हम लोग, स्टॉक आ गया, मशीनरी आ गया, लैंड बिल्डिंग, वो वैसा होता है। अरे बेटा इसमें थोड़ी क्लोज करते हैं, ये तो आपको पूरी बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखता है वैसे दिखा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, देखिए ऐसे, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं वो लिखते हैं बैड डेट 20,000 रुपए का, वो करते हैं फर्दर बैड डेट कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू वाला कितने का लिखते हैं, 15,000 का, देयर वैल्यूज 85,000, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला करते हैं कितने का, 40,000 का, एंड देयर वैल्यूज 45,000, ऐसा वो करके दिखाते हैं, ठीक है। आई सजेस्ट यू डोंट डू दैट। क्यों? अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, वाई आई एडवाइज नॉट टू डू दिस, वाई आई एडवाइज नॉट टू डू दिस, उसका रीजन देखिए अगला वाला, देखिए दिखाता हूं, नहीं अभी दूंगा, रुक जाओ, पहले अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए पहले, कितना दिख रहा है आपके पास 7 में, अब आप देखिए आपके पास ओल्ड प्रोविजन 120 का है ना क्वेश्चन, बाकी सब चीज सेम है, सिर्फ ओल्ड प्रोविजन कितने का, 120 का। तो मैंने क्या किया, ओल्ड प्रोविजन कितने का लिख दिया, 120 का लिख दिया, बाकी सब चीजें सेम है, एवरीथिंग इज सेम। अगला केस कौन सा, एट्थ केस जो है, केस 8 जो है, उसमें सारी चीजें सेम है, ये 120 का, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास प्रोविजन कितने का था, 120 का था, लेकिन आपके लॉसेस कितने हो रहे हैं, 85 के, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो ये सब तामझाम उस तरफ चला जाएगा, तो वो ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। हाँ ये इधर रखो, छोड़ दो, खत्म। देखो कैसे जाता है ये इस तरफ, देखिए ऐसे जाता, यहाँ क्या दिखता पहले, लिखते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड कितने का, 120, माइनस बैड डेट, ओल्ड बैड डेट कितने के, 20,000 रुपए के माइनस होते ब्रैकेट में, माइनस फर्दर बैड डेट कितने के, 50,000 के, वो भी माइनस होते हैं, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन सा वाला, न्यू वाला, न्यू कितने का, 15,000 का, ये भी माइनस होता, और मेरी वैल्यू कितना, 5 7 85 में से कितना करूंगा 15, तो कितना आ जाएगा बताइए, 35,000 यहाँ आता। और आप देखिए अगर मैंने 120 इधर रखा और 185 इधर रखा, तो भी तो मेरा इफेक्ट क्रेडिट साइड में 35,000 का ही तो आया, अलग इफेक्ट थोड़ी आया। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि ऐसे रखो, क्यों अपनी जिंदगी में परेशानियां बढ़ाते हो। मान लो अगर वो सीट ज्यादा तब भी है तो हमें उधर ही जाना है, तो क्यों ना पहले ही रख दो उसको उधर, और आपका काम आराम से चलेगा। गॉट इट? कृष्णा पता चल रहा है कुछ? ठीक है, दिस वॉज केस नंबर 8। अब मैं दे रहा हूं आपको एक केस करने के लिए, उसे करिए, आई जस्ट गिविंग यू केस। अरे बुक से काहे देंगे, बुक में नहीं है वैसे केस, देख लीजिए। डेटर 2 लाख के, बेड डेट 50, बेड डेट 50,000 का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 30,000 का, एडजस्टमेंट फॉर द बेड डेट 70,000 के, ठीक है। दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10%। नंबर 3, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स is to be created at the rate 5%। This is their question। बिना पैसे वाला ही, इनाम वाला क्वेश्चन नहीं है। नो प्राइज, नो प्राइज मनी ऑन दिस। बहुत बढ़िया करा तूने।
वो आ गई वापिस क्या? इज शी बैक? अरे बता, वापिस आ गई क्यों? चलो देखें। ठीक है यार, तू छोड़ दे। फर्स्ट आइटम क्या है? तो आइटम हाँ वो रहा, ठीक है, डेटस। बेड डेट। You have placed this item and this item as well. Provision for doubtful debt, place it here. ये ओल्ड है, ओल्ड, इसको यहाँ डाल दिया 40,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटस, ये भी यहाँ डाल दिया, कितने का? 30,000 रुपीज का। फिर आपने देखा ट्रायल बैलेंस खाली हुआ, एक एक जगह पे गया। पहला आइटम उठाइए, फर्दर बैड डेट माइनस फर्दर बैड डेट 70,000 का, तो कितनी वैल्यू होगी? 130 प्लस फर्दर बैड डेट कितने के? 70,000 के। अब बाद में कर लेंगे टोटल, माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट्स, ये न्यू है, न्यू 13,000। अरे 130 का 10% भाई। ठीक है बस। देखो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, उसे मालूम सब कुछ है, जानबूझ के, ताकि अटेंशन मिले उसको। ऐसे इधर चाहिए, पीछे से। ठीक है, ये कितने लोगों ने ठीक करा है सर? यहाँ तक कितने लोग कर पाए हैं? यहाँ तक कितने लोगों ने किया? कर पाए तो नकल मार के करा। इसका 10% आगे। डिस्काउंट रेट की वैल्यू बताओ कितनी आई? 5% कितना हुआ? कितना हुआ? 051, 6 में से 5 के 1, तो ये हाँ ठीक है, तो ये आ गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू वाला, न्यू वाला 5850 खत्म। तो कितने लोगों को बिल्कुल परफेक्टली फाइन था? तुम नहीं, तुमने पड़ोसी से नकल मारी है। इधर किसी ने किया था ऑनलाइन में, निविका, सॉरी, कैरवी, निमिषा, निमिषा तो है नहीं खैर, नंदनी, कैरवी, कुछ पता चला? नंदनी पता चल रहा है कुछ या ऊपर से? पता चल रहा है। दोबारा बोलो। 5% किस पे निकाला? देखिए इधर देखिए, 1,30,000 फर्दर बेड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 10%, और उसके बाद ये होते हैं 117 गुड डेटर्स, इस पर डिस्काउंट निकलता है, वो निकाला, एंड देन यू गॉट योर वैल्यूज, खत्म हो गया। ये 1,17,000 का परसेंट ऐसे करके निकाला। गॉट इट? क्लियर है चीजें? बहुत इजी था ना? चलिए ठीक है, देखिए ये शीट है आपके पास, 8 तक केस हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर आपको 9, 10, 11, 12
ये केसेस आपको करने हैं, ये खुद करने हैं, दिस यू हैव टू डू योर ओन। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इतने से मजा नहीं आएगा, तो किताब खुलिए। अरे चुप रहो तुम। नहीं नहीं नहीं, उन्हीं बच्चों को नहीं, सबको मिलेगा। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर हमने पहले कहां तक कर लिए थे? नहीं, 1 to 7 तक कर चुके थे। हाँ, अब 1 से लेकर 7 तक फिर से नहीं करने, जो हो चुके उनके अलावा। 7 8 तक देख लीजिए आप, 8 तक करने हैं। ये लीजिए क्वेश्चन करने हैं, और क्या करना है। नहीं अभी कुछ बची हुई है, वो इसके बाद कराऊंगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट बची हुई है। चलिए, तो आज की, नहीं बेटा वर्कशीट के तो क्वेश्चन करने हैं 12 तक, बुक के 1 to 8 करने हैं। ठीक है। कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में बताइए। चलिए, विल वाइंड अप।